दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे कि जो मुझे अब वीडियो अपलोड करना चाहिए वो जिस दिन आंसर की आई थी उसी दिन अपलोड कर देनी चाहिए थी, बट मैं गांव गया हुआ था। वहां नेटवर्क इतना वीक था कि एक छोटा 2-2.5 मिनट का भी नोटिस वाला भी वीडियो जो आपको आंसर की वाला डाले थे उसको भी अपलोड करने में 1 घंटे का समय लगा। काफ़ी दिक्कत गांव में होती है, चूँकि मैं बिल्कुल गांव से हूं, तो जब घर जाता हूं तो वहां दिक्कत होती है। चलिए कोई बात नहीं, अब आज इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन हैं जिस पे आप क्लेम कर सकते जीएस के और एग्रीकल्चर के। सबसे पहले अब यहाँ बात कर लेते हैं जीएस क्वेश्चन के। तो आपसे बताएं कि जो हमने आंसर की डाली थी 2 क्वेश्चन जीएस का वेरिएशन हुआ और 4 क्वेश्चन आयोग का और हमारी आंसर की का 4 क्वेश्चन का वेरिएशन हुआ है एग्रीकल्चर का। इतना मैं जब आंसर की डाले थे तब भी बताए थे कि 3-4 क्वेश्चन का वेरिएशन हर बार हर एक की आंसर की से होगा। किसी लोगों का तो कितना हुआ अब लोग मिलाए होंगे, आप खुद जानते हैं। हमने जो आंसर की डाला था ईमानदारी से आपके सामने कह रहा हूं, जो आपकी आंसर की चेंज हुई, क्यों चेंज हुई, जीएस वाले में जो 2 हमसे गलतियां हुई वो किस वजह से हुई उसका भी बताऊंगा कि 2 आंसर की में गलती क्यों हुई थी। आइए सबसे पहले अब शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी से है? तो इसका पहला आंसर पुलिकट होगा, बिल्कुल सही आयोग ने माना है। 1 गज 1 मीटर का 91% है, तो इस वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 सही माना है आयोग ने। अब देखिए यहाँ 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का ये क्या होगा? मरक्कार लायन ऑफ द अरेबियन सी, बिल्कुल आयोग ने भी सही माना है। और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आगे के लिए भी तैयार कर लीजिए। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का हर एक कैटेगरी में पुरस्कार किसको दिया गया, हर एक को रेडी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन CAPM में टपक गया। हमने जो ये पेपर एग्रीकल्चर का आपका डिस्कस किया था, ये UPSC एग्ज़ाम लेती है, ये IAS का छोटा IAS होता है, CAPF जिसे कहा जाता है। तो उसमें क्वेश्चन इस पेपर के डिस्कशन से जिन लोगों ने डिस्कशन देख के गए होंगे 4 क्वेश्चन लगा दिए होंगे। कौन 4 क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आप जिन लोगों ने अब सर्च किया होगा कि किस कैटेगरी में किसको पुरस्कार दिया गया, तो क्वेश्चन करेंट का वहाँ बना लिया होगा। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षारीय मृदा, सैलाइन सॉइल पूछा था, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही आयोग ने माना। कुछ लोग अम्लीय मृदा के चक्कर में राजस्थान लगा दिए होंगे, जबकि इसका सही जो राजस्थान लगाए हैं वो क्लेम मत करें, क्योंकि इसका आयोग ने गलत आंसर नहीं माना है। 7वां संविधान संशोधन ये B है। अगला, ये एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 ही होती। इस वाले क्वेश्चन का 285 होगा, आपको लगा के भी बताए थे। 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा एक किस नाम से प्रकाशित हुई थी? ब्लू। इसका आयोग ने बिल्कुल सही जवाब माना है। तो अब क्या करिए कि जो भी 2020-21 की पुस्तकें हैं और वो प्रख्यात लेखक व कवि के द्वारा लिखी गई उसकी लिस्टिंग तैयार करके उसको रिवीजन करिए। वो जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, कोई भी हो, चाहे UPSSC का हो, PCS का हो, हायर कमीशन का हो, हर एक में पूछा जाएगा, क्योंकि करंट होता है। तो इसका 7 का आंसर D। अगला, भारत का पहला परमाणु ये तारापुर महाराष्ट्र, आयोग ने माना, बिल्कुल सही है। अगला, गैर सेलुलोज, तो ये तो नायलॉन हो जाएगा, इसका भी आयोग ने सही माना है। अगला, इस क्वेश्चन में हमने उस समय भी बता दिया था कि आयोग A और C पर किसी पर भी जा सकता। 10 नंबर वाले क्वेश्चन निम्नलिखित, ये आपका काफ़ी उस समय भी बताए थे। तो मृदा क्षरण का कारक कौन सा नहीं है? तो मरुस्थलीकरण एजेंट नहीं है। उस समय भी बता रहे थे कि इसका आयोग C की ओर जा सकता है, C और D में से कोई एक में। तो इस पर क्लेम मत कीजिए। सबसे ज़्यादा जो हमसे भूल हुई और हमने क्यों ये ब्लंडर की, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में पता होते हुए भी हमने शून्य आपको नहीं बताया, क्योंकि हमको लगा कि शायद पेपर पहले बना है और ये इतना करंट पॉलिटी में भी मुश्किल ही पूछेंगे। लेकिन उन्होंने बाद को फिर हमको रियलाइज़ भी हो गया था कि इसका आंसर शून्य ही होगा, क्योंकि अगर ये करंट वाला ना पूछना होता तो शून्य ऑप्शन ही ना दिया जाता, 3, 4, 5, 2 ऐसे ऑप्शन दिए जाते।
क्योंकि इसके लिए 104वां संविधान संशोधन किया गया। आपने इसको जरूर सुना होगा कि एससी और एसटी का रिजर्वेशन 2020 में समाप्त हो रहा था, इसको इंक्रीज करके 2030 तक कर दिया गया। ये न्यूज़ आप जानते थे, लेकिन इसी के साथ इसी संविधान संशोधन 104वें से क्या किया गया, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, आर्टिकल 2 आपको बताया 331, 333, 331 में प्रोविज़न था, अब प्रोविजन था क्योंकि चेंज हो गया, तो कि 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में राष्ट्रपति नामित करेगा, जबकि राज्यपाल प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का नामित किया जाएगा। लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन? 104वें संविधान संशोधन से। तो इसका 0 जो शून्य आंसर माना बिल्कुल सही है। इसको क्लेम मत कीजिएगा, आयोग इसका आंसर नहीं बदलेगा। अगला उत्तरोत्तर ए और बी% में इसका यानी सी है, बिल्कुल सही है। अगला ये परजीवी खाद्य श्रृंखला, उस समय भी बताए थे, कुछ लोग सीधा लगाए होंगे और आंसर भी कुछ लोग सीधा ही बता दिए, जबकि इसका सही आंसर उल्टा होगा, बिल्कुल सही है। अगला नीति आयोग के 7 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? रोजगार सृजन शामिल नहीं है, बिल्कुल सही माना। अगला ये हरियाणा उत्तराखंड के साथ सहारनपुर, सही है। अगला रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत, बिल्कुल सही है। नीरी वाला मुख्यालय नागपुर में, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, टपक गया कहाँ? CAPM में। अगर ये वाला आपने किए होते तो इतिहास का क्वेश्चन वहाँ CAPM में करके आते। रुहेलखंड शहादत कहाँ? नहीं है, यही आंसर भी हमने बताया था, आयोग ने बिल्कुल इसका आंसर सही माना है। अगला तेंदुलकर 2005 की थी, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था, एक जिला एक उत्पाद, इस चित्रकूट में, इसमें चूंकि वुडन टॉयज लकड़ी के खिलौने पूछ रहा, जो कि चित्रकूट है, तो 75 जिले हैं। इसको आप जहाँ सोते हैं उसके सामने चिपका लीजिए, डेली देखते रहिए, 15-20 दिन बाद वो अपने आप सारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट याद हो जाएगा। यूपी के जितने भी एग्जाम हैं वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। अगला 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर, इसको बात को हमने पिन भी किया था, इसका आंसर KN नटराजन होगा। जल्दी जल्दी में विद्यासागर बोल दिए थे। अगला इसका आंसर दक्षिण पश्चिम माना गया है अगले वाले का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये किसान कॉल सेंटर से पूछा था, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें आइए, ये हेडक्वार्टर्स वाला, तो कानपुर देहात, इसका विधुना हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी क्वेश्चन, ये देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन हमने बताया था। और CAPM में क्या किया, एक तरफ ABCD करके और इसका सुमेलित करवा दिया। और यही सेम क्वेश्चन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया था, उसका पेपर हमने डाउनलोड कर रखा। तो जितने भी आप अब आगामी पेपर दे रहे हैं, तो जो एक्सप्लेनेशन करवाए गए अभी ये 2021 में जो पेपर हुए, सभी देख के जरूर जाइए, आपको मदद मिलेगी। अल्फा को बताए थे ब्रिटेन का है, बीटा को बताए थे ये आप दक्षिण अफ्रीका का है, गामा आपका कहाँ का है, तो ये ब्राज़ील का, और डेल्टा इंडिया का है। तो इसी का सुमेलित करवा दिया था, एक तरफ ये कहाँ और दूसरा देश, तो इसमें आंसर ये अल्फा हो जाएगा, सही माना है। अगला ये महाजनपद में संबंधित था, तो इसका चंद प्रद्योत हो जाएगा, प्रद्योत लिखा, सही है। अगले वाले का 17 हो जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन था, बिल्कुल सही है। गायों और भैंसों की दुग्ध ज्वर होने का कारण है, बिल्कुल कैल्शियम की कमी से होता है। अगला उत्तर प्रदेश, ये हमने गलती की थी और इसका कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया भी था कि इसका मऊ होगा, बिल्कुल सही जवाब है। मऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो। अगला चीन के पहले मार्स रोवर का नाम जीरोंग है, ये आपका डी बिल्कुल सही है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। गिनी गुरांग का संबंध आयसमानता से है। इसके बाद आगे आइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से संतरा सर्वाधिक सहारनपुर में होता है। मेगा फूड पार्क इटली ने पहला गुजरात में लगाया है। अगला कीट नहीं है, तो स्पाइडर, इसमें कीट नहीं है। अगला 2020-21 के दौरान सर्वाधिक वृद्धि किसने दर्ज की है, तो सर्वाधिक वृद्धि इंडोनेशिया ने दर्ज की है। अगला ये आपका 10% हानि व 20% लाभ वाला, इसका 50,000 होगा, निकाल के भी आपको बताए थे। अगले वाले क्वेश्चन का ये 7/13 बिल्कुल सही माना। अगला नोवाक जोकोविच और ये आपका स्टेफेनास सिपास, इसका सर्बिया और ग्रीस होगा, बिल्कुल सही है। अगला 40 का ये होगा सी, मैथ के क्वेश्चन का -3/2। तो अब आप कहोगे GS के कितने क्वेश्चन का क्लेम करें, हम कहेंगे 0। एक भी क्वेश्चन पे आप क्लेम नहीं कर सकते, आयोग एक भी आंसर नहीं बदलेगा इस GS वाले क्वेश्चन में। तो कृपया आपको किसी क्वेश्चन में लगता है तो कर दीजिए, अगर आपके पास प्रूफ क्या है, प्रूफ है किसी क्वेश्चन का। इसका ये हमने आपको बता दिया कि GS के क्वेश्चन में मेरे अनुसार कोई भी इसमें क्लेम करने लायक क्वेश्चन नहीं है, आयोग आंसर नहीं बदलेगा। अब आते हैं एग्रीकल्चर वाले में।
हाँ दोस्तों, देखिए एग्रीकल्चर वाले में, एग्रीकल्चर में जो क्लेम करने लायक क्वेश्चन है ये आपके सामने दिख रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन, ये 41 नंबर का क्वेश्चन है। ये सहकारिता वाला कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ ए किसका प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। इसमें इसका आंसर फार्मर्स सर्विस सोसाइटी माना है। कैसे माना ये नहीं पता आयोग ने, और जबकि इसका आंसर सेवाओं का सिद्धांत होना चाहिए। सभी लोग यही लगा के आए होंगे। तो इस क्वेश्चन पे आपका क्लेम कर सकते हैं। प्रूफ जुटा लीजिए, किसी बुक में मिल जाए। अगर बुक कोई रेफरेंस बुक है तो उसका ज़रूर मेंशन करिएगा। बाकी ऐसे नॉर्मल ये कोई आंसर नहीं मानता है तो ये आयोग इसके एविडेंस के साथ आप भेजिएगा। तो 41 नंबर में आप क्लेम कर सकते हैं। 41 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन 60 नंबर पे आइए। बाकी सही आंसर हैं 55। ये 60 नंबर। इस क्वेश्चन को तो आयोग को डिलीट कर देना चाहिए था, क्योंकि ये जो आंसर माना है किस बुक के अनुसार इस पेपर को बना दिया अब यही जानता। माइक्रो वाटर शेड हैज एन एरिया। आप गूगल करोगे, बुक उठाओगे, आंसर जो माना हो कहीं मिलेगा ही नहीं। किस बुक से आयोग ने इस आंसर को मान लिया? इसका ए ऑप्शन माना, 400 हेक्टेयर से कम। आपके पास ये बुक में ज़रूर मिल जाएगा एग्रीकल्चर की, तो उस बुक का एविडेंस लेते हुए इसको ज़रूर भेजिएगा। इसका आंसर, ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं मिल रहा। और इसको भेजिए। तो ये 60 नंबर क्वेश्चन जो माइक्रो वाटर शेड है, इसका आंसर चेंज होगा, डिलीट होगा। सबको बराबर नंबर दिए जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 के बाद आइए 75 नंबर 75। जो हम ये क्वेश्चन आपको बोल के बता दे रहे हैं, ताकि चूंकि ये सीरीज कोई दूसरी होगी, आपकी कोई दूसरी होगी, तो क्वेश्चन को उसको ढूंढ लीजिएगा। मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप होता है। किसानों के लिए कहा जाता आत्महत्या, तो वो किसे सीट अपरदन को कहा जाता, लेकिन सर्वाधिक हानिकारक पूछ रहा है। जबकि मृदा सबसे ज़्यादा जो मृदा का नुकसान होता, डैमेज होती है, वो जलप्रपात अपरदन से होती है। कई लोग जलप्रपात अपरदन भी लगा के आए होंगे। तो जो लोग लगा के आए हैं वो चाहते हैं कि हम उनका आंसर भी कंसीडर किया जाए, इस पर एक बार विचार किया जाए। तो इस 75 नंबर क्वेश्चन को क्लेम करिएगा। हो सकता कि इसका आंसर चेंज हो, मे बी। अगर ज़्यादा आप लोगों में से ज़्यादा लोग इसका सी आंसर लगाए हैं तो आप इसमें क्लेम मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आपका नुकसान हो जाएगा। वैसे भी आयोग जो अपने मन से जो चाहेगा वही करेगा, आंसर इतनी जल्दी चेंज नहीं करता है। 75 के बाद क्वेश्चन नंबर आइए 84। 84 क्वेश्चन पे आ जाइए। 84 में ये वाला क्वेश्चन, चेकॉम बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की दक्षता क्या है? इसको अलग अलग सोर्सों में देखोगे अलग अलग आंसर मिलेगा। किसी में 40 से 45 मिलेगा, किसी में क्या मिलेगा 50 से 55, किसी में 60 से 65। तो इस क्वेश्चन को आप क्लेम करिएगा। ये आयोग ने इसका आंसर ए माना है। आप लोग क्या आंसर लगाए हैं उस हिसाब से आप इसको क्लेम विद प्रूफ करिएगा। बगैर प्रूफ के कुछ मत भेजिएगा, नहीं आयोग एक भी आंसर कंसीडर नहीं करेगा। इसके बाद 93 क्वेश्चन पे आइए। 93। इस क्वेश्चन का तो दिमाग से क्या कहा जाए, परे होता है कि कैसे आयोग इसका आंसर जोधपुर मान लिया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर पूछ रहा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने जो अच्छे से नहीं स्टडी किए होंगे जोधपुर ही लगाए होंगे, जबकि इसका आयोग ने जोधपुर आंसर माना है। अगर अधिकांश लोगों का जोधपुर लगाए हो तो मत क्लेम करिए भाई, आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। और नहीं तो इसका सही आंसर आप कुछ लोग बीकानेर लगाए होंगे, तो 2 गुट इसमें होंगे, बीकानेर और जोधपुर वाले। इधर वाले 2 ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप क्लेम कर सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार। अगला हमने भी इसका आंसर, हालांकि हमने भी जोधपुर आपको आंसर इसका बताया था, जोधपुर ही आंसर बताए थे, तो आपका कई लोगों को सही भी हुआ होगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 103। 103 पे आइए।
जंथिन के ऑक्सीडेशन के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जंथिन डिहाइड्रोजिनेज में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका मॉलिब्डेनम आयोग ने आंसर माना है। और कुछ सोर्स में आपको जिंक भी मिलता है, मॉलिब्डेनम और जिंक। क्या सही है? इसको आप विद प्रूफ इसका क्लेम कर सकते हो। तो ये इतने क्वेश्चन थे जिस पे आप क्लेम कर सकते। हमने जो आंसर की आपको डाली थी, आप खुद फिर से जो अभी यूट्यूब पे है जिसको देखना देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन का 120 क्वेश्चन में 4 का वेरिएशन हुआ, जिनमें इसमें भी जो क्वेश्चन डिस्कस किए इसके भी 2-3 क्वेश्चन ये भी शामिल हैं। और एक क्वेश्चन का कराइजीन वाला एक्सप्लेनेशन वाला, उसमें बहुत कुछ समझ नहीं पाते कि क्या आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन करता है कि नहीं, तो उसको बी मान लिया, इसलिए एक क्वेश्चन का वहाँ अंतर आ गया। बाकी कोई अंतर हमने आंसर की दी होगी, आपने फिर से मिलाया होगा, अगर सही से मिलाए हो तो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं आया होगा। 3-4 क्वेश्चन का जब आंसर की बना रहे थे तब भी बताए थे वेरिएशन होगा, वो होता है, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीएससी का हो। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इतने अनक्लियर होते हैं, कुछ बहुत बारीक होते हैं, जैसे माइक्रो सिंचाई वाला, सूक्ष्म सिंचाई वाला, उसमें आप नहीं सोच सकते कि एग्जैक्ट क्या आंसर होगा। चलिए, आपको मेंस के साथ आज से ही आपकी पहल शुरू होती है आपका। अब वो जिन लोगों का कट ऑफ तो लग रहा कि इस बार कम जाएगी, क्योंकि काफ़ी अभी जो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट प्राप्त हुई या अधिसूचना प्राप्त हुई, 70+ वाले काफ़ी कम लोग हैं। 70+ वाले काफ़ी कम लोग हैं। तो DHO डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर की किसी भी कीमत पर 70 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाएगी किसी भी कैटेगरी में, जबकि स्पेशलाइजेशन है सब 55 से 60 के बीच रहेगी। तो 50 से लेकर 60 के बीच जिनके भी हैं, MSc हैं, स्पेशलाइजेशन है, वो तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद 65 से या 63 से 60 से लेकर 70 के बीच जिनके भी हैं, तो इधर तैयारी शुरू कर दीजिए। अपना समय मत गंवाइए, कट ऑफ श्योर नीचे जाएगी। क्योंकि अभी एक लोग हमारे जानने वाले में हर बार पीसीएस देते हैं मेंस, और एग्रीकल्चर से इंटरव्यू भी कई बार दिए हैं। उनका वो PhD किए हुए हैं, अच्छे स्कॉलर रहे हैं, उनके भी क्वेश्चन 66 बन रहे हैं। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हो, कई लोगों को लग रहा होगा कि हमने आंसर की ऐसे ही वो कट ऑफ बताती नहीं। हमने काफ़ी इसमें कई लोगों से जाना जो अच्छे स्कॉलर रहे हैं, अच्छे एग्रीकल्चर या सर्विस कर रहे हैं, कई पद पे एग्रीकल्चर वाले हैं, उन लोगों से भी बात किया तो काफ़ी लोगों का GS यानी डिसबैलेंस हुआ। कई लोगों का एग्रीकल्चर वाले कई क्वेश्चन डाउट सिली मिस्टेक से गलती हुई है, हमने वीडियो में बताया भी था। तो ये कट ऑफ श्योर कम जाएगी, तो आप निराश मत होइए, आप अच्छे से मेंस की अब लग जाइए। क्योंकि कट ऑफ 2-4 क्वेश्चन जितने हमने बताया उससे अब जो बता रहे हैं उससे कम भी हैं, तब भी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि उस समय भी बताए थे कट ऑफ का कोई नहीं एग्जैक्ट बता सकता कितनी जाएगी। क्योंकि आंसर की आने के बाद अब 3-4 क्वेश्चन का वेरिएशन हो गया, तो काफ़ी अंतर आ गया। 3-4 क्वेश्चन का मतलब 3 गलत हुई है, किसी का वेरिएशन वो 4 क्वेश्चन सीधे घट गया। तो जो 72-73 थे वो 67-68 पे आ गए, जो 63-64 पे थे वो 60 के नीचे पहुंच गए। तो ये हुआ है। तो इसी के साथ आपका अब आप लोग का कोई मुझसे हेल्प चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या सेक्शन आपको करवा दिया जाए, हिंदी करवा दिया जाए या फिर निबंध का करवाया जाए क्या। बाकी आप कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं इसके लिए एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उसको देख लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।